जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ऑफिस अटेंडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इसको बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको इसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। तो यहां पर आने पर आपको सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेना है कि आप लोग इसमें 24 फरवरी 2021 से लेकर के 15 मार्च 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। तो साथ ही आपको यहां पर क्या करना है, आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब यहां पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। इसके बाद इस नाम को दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। फिर अगर आपका मिडिल नेम है तो यहां पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है और इस लास्ट नेम को भी दोबारा से डाल करके आपको यहां पर कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, इसको दोबारा डाल करके कंफर्म करना है। अगर आप कोई अल्टरनेटिव नंबर देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर यहां पर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस डालना है और आपको डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहां से gmail.com सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी को दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है और इस बार आपको कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहां पर जो सिक्योरिटी कोड आपके सामने है, ये सिक्योरिटी कोड आपको फिलअप करना है और सिक्योरिटी कोड फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सभी को अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। और श्योर होकर के आपको नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे। और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, बेसिकली आपको इन सभी फीचर्स का फायदा अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहां पर ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और दोस्तों अनअकैडमी यहां पर आपके लिए लेकर क्या है, पृथ्वी कंप्लीट एनडीए बैच कोर्स फॉर 2021, जिसकी जो बैच है वो आपकी 22 फरवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 5 अप्रैल 2021 तक चलने वाली है, जहां पर आपको इन एजुकेटर के द्वारा इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी और इनके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है अपने अपने फील्ड के अंदर। और यहां पर आपकी लक्ष्य बैच भी आई है, जो कि NDA 2 2021 कंप्लीट बैच कोर्स है। इसमें यहां पर जो आपकी बैच है वो आपकी 25 फरवरी से स्टार्ट होकर के 1 सितंबर 2021 तक चलने वाली है, जहां पर आपको इन एजुकेटर के द्वारा आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये प्लान लेना है तो आप ND एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी का प्लान चूज करके यहां से आज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करते वक्त मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। अब यहां पर दोस्तों आपके सामने इस फॉर्म का स्टेप 2 आ जाएगा और आप देखोगे कि जो आपका स्टेप 1 है यानी कि रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको इसकी जानकारी यहां पर भी दी जा रही है। और साथ ही आपको सेम जानकारी आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर सेंड कर दी गई है। इस सेक्शन के अंदर अब आपको यहां पर अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। जो आपके फोटो का साइज और फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए वो यहां पर आपको बोला है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। साइज आपका कितना रहना चाहिए वो बेसिकली 20 से 50 केबी के बीच है। सिग्नेचर का साइज आपका 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए। तो आपको इनके अकॉर्डिंग अपना फोटो एडिट कर लेना है और फिर आपको यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां से ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आप देखोगे कि आपका इमेज यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर जैसे आपका फोटो आ जाए आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वही आपको सेम तरीके से यहां पर अपलोड करना है। मैं आपको इसको सिलेक्ट करके यहां से ओपन करके दिखाता हूं। तो आप देखोगे कि आपका सिग्नेचर यहां पर इसी प्रकार से आ जाएगा। और जैसे ही आप यहां पर इन दोनों को चेक कर लो तो चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहां पर आपके सामने थर्ड स्टेप की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपसे बेसिक डिटेल में पूछा है कि आर यू ए ग्रेजुएट और पोसेस हायर क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 फरवरी 2021। क्या आप 1 फरवरी 2021 तक ग्रेजुएट या कोई हायर क्वालिफिकेशन कर रहे हो? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी हो यहां से आपको चूज कर लेना है। फिर आता है कि काइंडली इंडिकेट द स्टेट यूटी फ्रॉम विच यू हैव पास्ड। आप कौन सी स्टेट या कौन सी यूनियन टेरिटरी से 10वीं पास की हो वही स्टेट आपको चूज कर लेनी है। अब नीचे आपको बोले कि सिलेक्ट स्टेट ऑफ डोमिसाइल ऑफ द रिक्रूटमेंट जोन ऑफ द कंसर्न ऑफिस टू विच यू आर अप्लाइंग फॉर। यानी कि यहां पर आपको वो स्टेट चूज करनी है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो और उसी स्टेट से आपके
आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए। तो यहाँ से हम उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने नीचे आता है आर यू फ्रॉम विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। अगर आप हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है अगर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिवेट होता है। सिलेक्ट द ऑफिस यू आर अप्लाइंग फॉर। आप कौन सी ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उत्तर प्रदेश में कानपुर है तो आपको यही चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद नीचे आते हैं स्टेट यूटी फ्रॉम विच द कैंडिडेट इंटेंड्स टू अप्लाई, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी स्टेट यूटी सिलेक्ट करनी है। आपके सामने दो ऑप्शन है, इसमें से आपको कोई भी एक अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। सेंटर ऑफ एग्जाम, तो एग्जाम के लिए इनमें से कौन सी जगह पर आप सेंटर रखना चाहते हो वही आपको चूज करना है। इसके बाद लैंग्वेज फॉर एलपीटी, तो यहाँ पर दोस्तों एलपीटी के लिए आप कौन सी लैंग्वेज, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है इसे हिंदी, इसलिए आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। आर यू पर्सन, क्या आप विकलांग है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और जो अन्य ऑप्शन है ये आपके ऊपर अगर एक्टिवेट होते हैं यस करने पर, तो आपको अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इनके आंसर करने हैं। जो जानकारी फ्रेशर को भरनी है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। आर यू ए डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर नीचे आइए आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आता है आर यू सीकिंग, जो छूट मिलती है इन कैटेगरी को जिनके नाम यहाँ पर दिए गए, क्या आप उसके लिए चाहते हो छूट, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू ए करंट फुल टाइम स्टाफ ऑफ आरबीआई, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। नीचे आता है आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ आरबीआई, क्या आप आरबीआई के एक्स एम्प्लॉय है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। नेशनलिटी के अंदर इंडियन आ चुका है और आपसे आगे जो पूछा हुआ है कि आर यू प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज, जो आपको यहाँ पर लैंग्वेज है आपकी लोकल लैंग्वेज, क्या वो आपको बोलनी पढ़नी और लिखनी आती है, आप उसमें अच्छे तरीके से प्रोफिशिएंट है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना होगा। अगर आप यहाँ पर यस करोगे तो आप देखोगे कि आप इसमें एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप इनमें से किसी डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयड हो, तो अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आता है इफ यस, तो आपको यहाँ पर इसकी जानकारी देनी होगी। नीचे रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन कौन सा है, वो रिलीजन यहाँ से आपको चूज कर लेना है। अब यहाँ पर आती है पर्सनल डिटेल, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपनी डीओबी चूज करनी है। पहले डे सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद यहाँ से जो भी आपका मंथ है वो, और फिर जो भी आपका ईयर है वो ईयर यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद आपका जेंडर जो भी है वो जेंडर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आप जुड़वा भाई बहन हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर जो आपका ट्विन है जुड़वा है उसका नाम देना होगा और उसका जेंडर चूज करना होगा। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फादर नेम एंटर करना है और ये नेम आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। जो भी आपकी माता जी का नाम है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर अपनी आईडी के अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 और 3 का इस्तेमाल कर लेना है। और फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है तो आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर फिल कर दीजिए। स्टेट आपकी जो भी है स्टेट यहाँ से चूज कर लीजिए। आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहाँ पर एंटर कर दीजिए और नीचे सेम एज फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद नीचे आकर के आपने जितनी भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की जानकारी आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले 10th की जानकारी भरनी है जो कि इसमें अप्लाई करने के लिए कंपलसरी है। तो आपको सब्जेक्ट के अंदर ऑल सब्जेक्ट लिख देना है और फिर आपको डेट ऑफ पासिंग डालनी है। डे सिलेक्ट कीजिए, मंथ सिलेक्ट कीजिए और ईयर सिलेक्ट कर लीजिए कब आपने 10th पास की थी, जो कि आपकी मार्कशीट के ऊपर मेंशन होगी। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी दे सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। परसेंटेज आपकी कितनी थी सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के, चाहे वो 6 सब्जेक्ट हो या फिर 7 सब्जेक्ट हो, आपको सभी सब्जेक्ट की परसेंटेज यहाँ पर एंटर करनी है। आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको दे देना है और आपकी क्लास क्या थी वो आपको चूज कर लेना है। अगर आप 12वीं की जानकारी दे रहे हैं तो आप यहाँ पर 12वीं के अंदर ऑल सब्जेक्ट की जगह जहाँ पर हमने 10th की जानकारी भरी है यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट का नाम देना है कि आपने साइंस के साथ की है या फिर आर्ट्स में की है, कॉमर्स की है, और बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से फिलअप करनी है। अब नीचे आती है एक्सपीरियंस की जानकारी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको एम्प्लॉयर के अंदर उस बंदे उस कंपनी का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर आपको पोस्ट का नाम देना है और फ्रॉम वाले सेक्शन में आपको वो डेट मंथ ईयर डालना है जब आपने वर्क ज्वाइन किया था, और 2 वाले में आपको वो डेट मंथ ईयर डालना है जब आपने जॉब छोड़ी थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज आपको यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बतानी होगी और किस वजह से जॉब छोड़ी थी वो आप यहाँ पर उसका छोटा मोटा रीजन दे सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों लैंग्वेज नोन में आपको अपनी लैंग्वेज लिखनी है, रीड करनी आती है तो यहाँ पर टिक कीजिए, लिखनी आती है तो यहाँ पर, और बोलनी आती है तो यहाँ पर। इसके अलावा जो अगर आपको सेकंड लैंग्वेज आती है उसका नाम यहाँ पर दे दीजिए और इसके बाद आपको इनके ऊपर टिक करके अपना स्टेटस बता देना कि मुझे लिखनी पढ़नी और बोलनी आती है। फिर नीचे आकर के आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर
पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप कंफर्म कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो आपको फोटो के नीचे आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद जानकारी चेक करते हुए नीचे आकर के डिक्लेरेशन के नीचे यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है, और फिर आपको आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर यहाँ से आपको इसको वेरीफाई कर देना है। फिर आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है, और अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। उसके पहले यहाँ पर आपको फीस का अमाउंट डाल करके कंफर्म किया जा रहा है। आप यहाँ से इसको कंफर्म करके जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर दिया है, सिक्योरिटी कोड फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आएगा आपके सामने पेमेंट का मेन पेज, जहां पर आपके सामने सभी ऑप्शन अवेलेबल कराए जाएंगे। इनमें से जिस माध्यम से चाहे आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश कार्ड, क्यूआर या फिर यूपीआई। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से फीस को जमा करें, क्योंकि इसके माध्यम से फीस को जमा करने पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं फीस के अंदर एरर आने के, और आपकी फीस अकाउंट से कट भी होगी और वेबसाइट के ऊपर अपडेट भी होगी। तो आप इसके माध्यम से अपनी फीस को जमा कर दीजिए। जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था, और वहां से आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इस प्रकार से दोस्तों आप आरबीआई ऑफिसर अटेंडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मुझे ये जानकर के अच्छा लगा कि आपने ये वीडियो पूरा देखा है। अगर आपने देखा है तो आप इसको एक बार फिर से ये कहूंगा कि लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।